नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, छठे भाव का मालिक जब अष्टम भाव में आके बैठता है, तो ये देखिएगा, ये 2 खाने एक्टिव हो गए आपके लिए, छठा और अष्टम। यानी कि दिक्कतें डबल हो गई हैं। जब भी इस तरह की पोज़ीशन आती है, वैसे तो इसको विपरीत राजयोग बोला जाता है, जब 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाता है। विपरीत परिस्थितियाँ मतलब कि आपके जीवन में संघर्ष आएगा और उन संघर्षों से पार करके आप कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति करोगे। दोस्तों, छठा रोग रिपुरन का है, डिसिप्लिन का है, सेवा का है, और अष्टम भाव साधना का है। यानी जो यहाँ ग्रह बैठ जाता है उसमें त्रुटि होती है, उसमें कमियां होती हैं, उन कमियों को जानना और उनको दूर करना अष्टम भाव से आता है। ये जो त्रुटियां हैं वो बाहर नहीं होती, हमारे अंदर के विचार जो होते हैं, जो हमारे अंदर की गहराई में जो विचार होते हैं, उनकी कमी से ही हम बाहर जो एक्शन करते हैं, गलत करते हैं या सही करते हैं, वो अंदर जो एनर्जी है, हमारी अंदर जो विचार हैं, उनकी वजह से एक्शन बाहर आते हैं। तो दोस्तों, ये अंदर गहराई के विचारों की बात करता है। तो यहाँ पर जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, उसको दूर करना होता है। अब ये अष्टम में छठे भाव का स्वामी बैठ गया, यानी आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन को सीखना होगा लाइफ को। ये सेवा का है, सेवा का मालिक अष्टम में बैठ गया, दूसरे के प्लेटफॉर्म पे बैठ गया। आप दूसरे के प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। ये दूसरे का धन है, जैसे आपका धन दूसरा भाव है, ऐसे ही सप्तम भाव का ये दूसरा भाव धन है। ये आपके लाइफ पार्टनर के जो परिवार है उसका भी है। जब यहाँ पे ग्रह बैठता है दूसरे के धन पे, तो वहाँ पर आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना होता है। उस धन को कैसे मैनेज करना, उस प्लेटफॉर्म को कैसे मैनेज करना है, इसको सीखना होता है। वो कैसे सीखोगे? सेवा के द्वारा। तो छठा भाव सेवा का है। ये रोग रिपुरन का भी बोला जाता है। आपकी चॉइस है कि आप कौन सी चीज़ें छठे भाव को उठा के यहाँ ला रहे हो। दोस्तों, ये उम्र का है। उम्र का मतलब यह है कि ये बताता है जातक की उम्र 100 साल होगी, 90 साल होगी, 80 साल होगी, 10 साल होगी। यानी उम्र का मतलब किस समय में जाके मृत्यु होगी, इसको मृत्यु का भी बोल देते हैं। इसको मृत्यु का भी बोल देते हैं। दोस्तों, छठे का मालिक जब यहाँ पे आके बैठा, तो पहले तो ये आपको परेशानी देगा, क्योंकि ये अष्टम आपका है, छठा आपका है। उसके बाद छठे जो चैलेंजेस हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, किसी तरह के ऑब्स्टेकल आपके जीवन में लाते हैं, वो संघर्षों का छठा भाव है। वो संघर्ष उठ के मृत्यु भाव में आ गए। यानी कि अगर लगन का स्वामी चंद्रमा और सूर्य बलि है, तो आप विपरीत राजयोग जिसे बोलते हैं, विपरीत परिस्थितियों को पार करके इन संघर्षों से, क्योंकि पहले आपको संघर्ष मिलेगा, बाद में आपके जो विरोधी हैं उनको संघर्ष मिलेगा, लेकिन पहले मिलेगा आपको। संघर्ष के बाद आपके विरोधी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी बात करते हैं तो ये सेवा का छठा भाव, और ये डिसिप्लिन का है, रोग रिपुरन का है। और दोस्तों, जितने भी पिछले जन्म से आप जो भी कर्जे लेके आए हो, लोगों से आपने जो कुछ लिया है उनके पे करने का, ये देखिएगा, ये अष्टम में बैठ गया है। तो जब अष्टम में बैठता है तो इसकी साधना करनी पड़ती है। इसको आपको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है कि भाई मेरे को ये जो मेरा पिछले जन्म का कर्ज है मुझे लौटाना है, तो सेवा के द्वारा लौटाना है। तो यहाँ पर इस साधना का, ये आप जब यहाँ पर होगा तो बार बार आपका मन इधर उधर भागेगा। यहाँ ना मन की जो स्थिति है वो बहुत सारे विचारों में बढ़ जाती है, इसलिए इसको साधना का बोला जाता है। एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना, अपनी कमियों को जानना और फिर उनसे मुक्ति पाना, ये अष्टम भाव हमें सिखाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि ये ऊर्जा बाहरी दुनिया की बात नहीं करती है। ये अंदर उठते हुए जो विचार हैं, जो हमारे भाव उठ रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन में, सही स्थिति में लाने का ये अष्टम भाव खाना है। दोस्तों देखो, यहाँ पर कोई ग्रह बैठता उसकी नॉलेज नहीं, तो छठे भाव का मालिक बैठा, उसको यहाँ कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसको डिसिप्लिन करना नहीं आएगा। यहाँ पर अपने जो लाइफ पार्टनर के जो परिवार है उससे इसको सामंजस्य से बैठाना नहीं आएगा। दूसरे के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है ये, तो जो दूसरे के प्लेटफॉर्म पे सेवा देनी चाहिए, तो वहाँ ये डिसिप्लिन रख पाएगा। दूसरे के धन का लालच इसको आ सकता है। दोस्तों, एक खाना बहुत सारी चीज़ों को बताता है, क्योंकि एक खाना सब खानों से जुड़ा हुआ है। एक खाने से पूरे बाकी 11 खाने जुड़े हुए हैं, 12 खाने होते हैं, तो पूरी एक जानकारी देना संभव नहीं होता। हम मोटे तौर पे जो ग्रह जहाँ से आके बैठता उसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे करना क्या होता है कि यहाँ आपको एकांत में जाके अपने विचारों को अंदर ले जाकर अपनी कमियों पे काम करना पड़ता है। छठा जो है रोग रिपुरन का, यहाँ से आपके जीवन के रोग रिपुरन उठ के बाहर आ जाएंगे। उनसे कैसे जीतना है,
उनसे कैसे मुक्त होना है, किस कमी के कारण ये सारे हो रहे हैं, क्योंकि छठा खाना आपके 6 विकारों का भी है। आप उन विकारों को अपने जो लाइफ में जो जो ऑब्स्टेकल दे रहे हैं वो उनसे उनको कैसे साधोगे, क्योंकि वो विकार ही पराक्रम देते हैं, वो विकार ही कंपटीशन देते हैं। छठा खाना कंपटीशन का है, कितनी सीमा तक उनका एक एक प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि विकार से तो आप मुक्त नहीं हो सकते। जब ये भौतिक जगत है, इसमें चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है। चाहते हैं आपको पराक्रम कराती हैं, लेकिन उनकी सीमा कितनी होगी, इसका जो अध्ययन है वो अष्टम भाव से पता चलता है। इसमें समय लगता है, कोई माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता। अष्टम भाव वो एरिया है जहाँ आपको अपनी कमियों को कैसे दूर करना है वो सीखा जाता है। वो बगैर ठोकर लगे, बगैर चोट लगे आप सीख नहीं सकते। जो अष्टम भाव में जब ग्रह बैठ जाता है तो आपको कई तरह के मानसिक आघात, शारीरिक कष्ट, इन सब से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं और एक जीव हैं हम जो विकारों से बंधे हुए हैं। ये सारे विकार ही हमें इस परेशानी में डालते हैं। जब आप विकारों को, 6 विकारों को, जो छठे भाव के 6 विकार हैं, उनकी प्रक्रिया को समझ जाओगे, उनको कमांड करना आपके हाथ में, उनकी कमांड आ जाएगी, तो अष्टम खाना आपको माला माल कर देगा। ये दूसरे का धन है। यह इसी प्लेटफॉर्म से देखा जाता है भिखारी को भी, और इसी प्लेटफॉर्म से देखा, अष्टम भाव से देखा जाता है अरबपति, करोड़पति, क्योंकि ये दूसरे का धन है। जब आपको दूसरे का धन को प्राप्त करने की आर्ट आ जाएगी, दूसरे लोगों से आपको बैलेंस बनाना आ जाएगा, तो आपकी परेशानियां, धन की परेशानियां और आपकी अपनी कमियों के कारण जो आप जीवन में दिक्कतें झेल रहे हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उनसे मुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, जब ये छठा भाव का जो खाना मालिक है जब अष्टम में बैठता है, तो आपको एकांत में जाके ध्यान करना होता है, अपनी कमियों पे ध्यान करना होता है, बड़ा पेशेंसफुल, क्योंकि अष्टम से आगे 9 भाव होता है धर्म का। तो धर्म के भाव को भी एक्टिव करना होता है, क्योंकि आपको अपनी कमियों को कौन बताएगा, गुरुजन ही बताएंगे। जब तक 9वां भाव आपका अच्छा एक्टिव नहीं होगा, तो आपको अपनी कमियों में को जानने में बहुत ही मुश्किल होगी, आप उनको जान नहीं पाओगे। वही आपको रास्ता दिखाएंगे साधना का, आपकी कमियों को बताएंगे और उनको मुक्त करने का भी उपाय वो सुझाएंगे। इसके अलावा और कोई जातक के पास ऐसा कोई साधन नहीं होता, ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता गुरुजनों के अलावा। कोई भी, जब 6 और 8 खाने दोनों एक साथ एक्टिव हो जाएं, इस समस्या से निकलने का कोई तरीका होता नहीं। दोस्तों, छठा खाना रिसर्च का है। ऐसे यहाँ से बैठ के लोग बहुत ही गहरी रिसर्च जीवन में कर डालते हैं लोक कल्याण के लिए। ये अंदर जो आपके जो मानसिक चेतना जो चल रही है, उसको उन्नत करने का है। तो दोस्तों, शुरू में छठा खाना भी एक्टिव है, अष्टम भी एक्टिव है लगन से, तो ये रोग ऋतुहीन दुर्घटनाएं, समस्याएं एक साथ जीवन में आने लग जाती हैं। तो दोस्तों, इस ऐसी परिस्थिति में गुरुजनों का सहारा लेना होता है। मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।